मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है पद का स्वरूप। तो पद आखिर कहते किसे हैं? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहा जाता है। जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। पद के कितने प्रकार होते हैं? पद को 5 भागों में विभाजित किया जाता है और वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 प्रकार माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु की जाति का बोध हो उस शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि लड़का, शहर, ये कोई व्यक्तिवाचक का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध नहीं करवा रहे, ये एक जाति का बोध करवा रहे हैं। जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? समुदायवाचक और उपद्रववाचक संज्ञा, ये 2 इसके उपभेद होते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव की अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। अगला है सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अगला लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है कि हिंदी में देखिए 3 प्रकार के पुरुष स्वीकार किए गए हैं और वो कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष हैं जो कि हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं, हम, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में आता है आप, आपके, तू, ये शब्द जो है ये मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, ये अन्य पुरुष में आते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि ये वे सर्वनाम हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। जैसे कि राम कहाँ गया। अब कहाँ, इस वाक्य में जो कहाँ शब्द है वो प्रश्नवाचकता को दर्शाता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इन सर्वनामों का प्रयोग प्राय मिश्रित वाक्यों में होता है जहाँ एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा। यहाँ पर देखिए 2 वाक्य हैं। इन दोनों का आपस में संबंध है, संबंध व्यक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि ये वे सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। ये प्राय अकारांत होते हैं और इनमें प्राय इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। जैसे कि अकारांत में होगा यह, वह, और अगर यही पर इकारांत हो जाएगा तो यही, वही, यह सब आएगा। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। जैसे कि कोई, अगर वाक्य में कोई शब्द है तो वह अनिश्चितता को व्यक्त करता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध करवाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे कि अपना, अपने, हमारे, ये निजवाचक को दर्शाते हैं। अगला है विशेषण।
जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बड़ा, छोटा। और विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा के गुण जैसे कि रंग, आकार, काल, इन सब चीज़ों का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये विशेषण तब प्रयोग किए जाते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो। इसके 2 उपभेद बताए गए हैं, निश्चय परिणामवाचक बोधक और अनिश्चय परिणामवाचक बोधक विशेषण। निश्चयवाचक परिणाम बोधक में क्या आएगा? जैसे कि 1 मीटर कपड़ा, मतलब कि एक निश्चित है। और अनिश्चित में क्या आएगा? थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, निश्चित नहीं है, तो वो आएगा अनिश्चित परिणाम बोधक में आते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण भी लगभग परिणामवाचक विशेषण के जैसा ही होता है, किंतु यह तब आता है जब विशेष्य के रूप में संख्या का बोध हो। इसके भी 2 उपभेद बताए गए हैं, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। यानी कि निश्चयवाचक में क्या आएगा? जैसे 20 टमाटर यानी कि एक निश्चित है, और अनिश्चित में कुछ टमाटर, इसमें कोई अनिश्चितता स्पष्ट नहीं हो रही है। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी स्थिति कैसी है, इस वाक्य में तुम्हारी शब्द सार्वनामिक विशेषण को दर्शाता है। अगला है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रिया जिनके साथ कर्म ना प्रयुक्त होता हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यह वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्ता ही नहीं बल्कि कर्म भी विद्यमान होता है। जैसे कि राम ने खाया, इस वाक्य में राम ने खाया यानी कि खाना कर्म विद्यमान है इस वाक्य में। अब अगला है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के कारण किसी शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और अगला लास्ट होता है निपात अव्यय। इसके 5 भेद होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का बड़ी तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में जो बड़ी तेजी से उसे है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः 3 आधार पर किए जाते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से और तीसरा है रूप की दृष्टि से। ये 3 इसके मुख्य आधार के रूप पर इसके भेद किए जाते हैं। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए उस संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि इस मकान के पीछे धर्मशाला है, इस वाक्य में जो के पीछे है वह मकान और धर्मशाला में संबंध को स्पष्ट करता है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ पर और जो है वो अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यह 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। अगला है विस्मय आदि बोधक अव्यय। जिस अव्यय से आश्चर्य,
हर्ष, घृणा, शोक आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि वाह क्या सुंदर बगीचा है। इस वाक्य में जो वाह है वह विस्मय आदि बोधक अव्यय को स्पष्ट करता है। अगला है निपात अव्यय। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं उसे निपात अव्यय कहते हैं। निपात अव्यय का कोई लिंग नहीं होता। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं। जैसे कि मैं कल शायद ही स्कूल आऊँगा। इस वाक्य में जो ही शब्द है वो निपात अव्यय को दर्शाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।